कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक भगवान श्री कृष्ण के सखा थे जिनका नाम था सुदामा। बहुत पवित्र जीवन था उनका, इंद्रियों से विरक्त थे, प्रशांत थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और भगवान का भजन करने वाले थे। ठाकुर जी को ही सब कुछ अपना माना करते थे, अहरनिश प्रभु का भजन किया करते थे। घर में गरीबी तो बहुत थी, कभी कभी तो ऐसा हो जाए कि भोजन करने को भी नहीं मिलता था। एक समय भोजन हो जाए, दूसरे समय सोचना पड़ता था क्या होगा, घर में कुछ नहीं है। चारुकेशी सुदामा जी के घर में गरीबी तो बहुत थी, पर सुदामा जी का स्वभाव दरिद्रता का नहीं था। सज्जनों, दरिद्र किसे कहते हैं? जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। असंतोषी व्यक्ति को दरिद्र कह सकते हैं, पर एक गरीब व्यक्ति को नहीं कह सकते। सुदामा जी महाराज सत्संग करते थे और सत्संग से जो प्राप्त हो जाता था उसी से भगवान का भोग बना करके, भगवान को भोग लगा करके, और जो प्रसाद मिल जाए प्रेम पूर्वक पा लेते थे। और जिस दिन सत्संग में कुछ ना मिले तो पानी का ही भोग लगा करके भगवान का भजन करने लग जाते थे। ऐसा सुदामा जी का जीवन था। सज्जनों, सुदामा किसे कहते हैं? जिसके पास सुंदर दाम हो। सुंदर दाम किसे कहते हैं? भगवान की भक्ति, भगवान का भजन जिसके पास हो वही तो सुंदर दाम है। सबसे बड़ा धन भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, यही सबसे बड़ा दाम है, यही सबसे बड़ा पैसा है। सुदामा जी महाराज का तो यही स्वभाव था कि अहरनिश प्रभु का भजन करते थे, हरि नाम हरि संकीर्तन हमेशा किया करते थे। और सुदामा जी का यही स्वभाव था कि भाई मुझे तो पैसा रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन होता रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पैसा है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा रुपया है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। सुदामा जी का स्वभाव था, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम 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 दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम 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 दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो। सुदामा जी महाराज की जय हो।
के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा। जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर दम दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई। इसी आस में हार कर भी न हारा, किसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें नाम प्यारे ये जीवन अधूरा, मेरे राम बिन है इसी एक उलझन में हर एक दिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ, उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ। भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी का सबसे सुंदर नाम है भगवान का सुमिरन, भगवान का भजन। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था, बड़ी पतिव्रता, लेकिन मन में थोड़ा सा रहता था कि हमारे घर में भी धन संपत्ति होनी चाहिए। इसलिए सुखदेव जी महाराज सुशीला को तो दरिद्र कह दिए, पर सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। सुदामा जी का जीवन परम पवित्र था, परम आनंदित था। हर समय श्री कृष्ण का भजन करते रहा करते थे।
एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि सुदामा के घर में इतनी विपन्नता, इतनी गरीबी, मैं अपने मित्र के घर की गरीबी नहीं दूर कर सकता। मित्र जब तक मेरे घर आएगा नहीं तो कैसे गरीबी दूर होगी। तो भगवान ही एक साधु का स्वरूप बना करके सुदामा जी की कुटिया में आए और भिक्षा की याचना करने लग गए। भिक्षाम देहि। सुशीला निकल करके आई, महात्मा को देखी, विचार करने लग गई, घर में हमारे खाने कोई कुछ नहीं है, महात्मा जी को क्या देवे। प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। क्यों? महाराज मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। अरे सूतक लगा है, किस बात का? सुशीला ने कहा, महाराज मेरे घर में एक दरिद्र नाम का बेटा, एक गरीबी नाम का बेटा जन्म ले लिया है, और जब से यह जन्म लिया है देना लेना ही खत्म हो गया। घर में कुछ है ही नहीं, काल आके आपको दूं महाराज। साधु ने कहा, देवी ये तो सुशीला जी की कुटिया लग रही है। आप सुशीला आप सुशीला हो क्या? सुदामा जी की पत्नी हो क्या? सुशीला ने कहा, हाँ महाराज, मेरे स्वामी को आप जानते हो क्या? साधु ने कहा, तुम्हारे स्वामी को कौन नहीं जानता? अरे वो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनको कौन नहीं जानता है। सुशीला की तो आंखें फटी की फटी रह गई। भाई मेरे पति के भी कोई मित्र होते हैं, मेरे पति का भी नाम कोई जानता है, प्रायः गरीबों को कौन जानता है। खैर सुशीला ने कहा, महाराज विश्वास नहीं होता कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे स्वामी के मित्र होंगे, जाकर के अपने पति से पूछो। इधर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुशीला आई, सुदामा जी के चरण पकड़ करके पूछने लग गई, ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मणस्य शरणस्य भगवान सातुतरसवः। प्रभु मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के आप मित्र हैं, क्या ये बात सत्य है? और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम कर्णों पर सुदामा जी के पड़ा, शरीर रोमांचित हो गया, नेत्र सजल हो गए, परम प्रसन्नता छा गई। देवी श्री कृष्ण मेरा परम मित्र है। गुरु जी के यहाँ हम लोग जब पढ़ने गए थे वहीं पर हमारी मित्रता हुई थी। मेरे से बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम किया करता था। पता है मुझे कोई पाठ भूल जाए तो कृष्ण स्वयं भूल जाता था कि मेरे मित्र को पिटाई लगेगी तो गुरुजी मुझे भी पीटे। इतना प्रेम मेरे से करता था। पर देखो देवी आज समय का फेर, वो द्वारिका का राजा बनकर के बैठा है और मैं अपनी कुटिया का राजा बनकर के रह रहा हूं। परम प्रेम, परम स्नेह मेरे से किया करता था मेरा मित्र। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण सुदामा भक्त की जय हो। जय हो प्रभु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुदामा जी ने कहा देवी मेरा परम मित्र है कृष्ण। सुशीला ने कहा वाह महाराज, आज तक आपने हमको बताया नहीं कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं। अरे देवी बता भी देता तो क्या आप मान जाती? अरे मित्रता तो बराबरी में हुआ करती है देवी, रिश्तेदारी बराबरी में अच्छी लगती है। मैं कहाँ कुटिया में रहने वाला, कहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के राजा, उनकी और मेरी क्या बराबरी हो सकती है देवी? सुशीला ने कहा वाह महाराज धन्य है आप जानते हैं द्वारिकाधीश कौन है? ब्रह्मण देव हैं।
एक बार भी उनके दरबार में जो कोई चला जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता, जीवन भर कभी उसे किसी से कुछ मांगना नहीं होता है। दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। प्रभु आप एक बार द्वारिकाधीश के दरबार में चले जाइए, हमारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये तू क्या कह रही है? मैं कन्हैया के पास जाऊं इतने दिन बाद मिलने के लिए, वो भी कुछ मांगने के लिए जाऊं, कुछ लेने के लिए जाऊं? अभी ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जीवन भर ऐसे रहा जाऊंगा पर कभी मित्र के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। देवी मैं नहीं जाने वाला। सुशीला समझ गई मेरे स्वामी जी बड़े सिद्धांतवादी हैं, देने लेने पर जोर मारा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तुरंत बात को पलट दिया, प्रभु मेरी बहुत इच्छा हो रही है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की, पर मैं तो जा नहीं सकती, आप ही चले जाओ, क्योंकि पति क्या किया हुआ धर्म कर्म पत्नी को आधा मिल जाता है, आप ही चले जाओ प्रभु। जब बार बार सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि जा करके अपने मित्र से मिले आओ, तो सुदामा जी का भी मन होने लग गया और सुदामा जी विचार करने लग गए कि ये जो सुशीला है ना ये बहुत सुंदर है, धर्म पत्नी है ना। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को बार बार धर्म करने के लिए प्रेरित करे, वही तो धर्म पत्नी कहलाती है। सुशीला बार बार कह रही है कि आप द्वारिकाधीश के दर्शन कराओ महाराज, भगवान के दर्शन कराओ। सुदामा जी ने भी सोचा सबसे बड़ा जीवन का लाभ यही है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान का दर्शन हो। उत्तम श्लोक किसे कहते हैं? उत्तम लोग जिसकी बड़ाई करते हो, जिसकी कीर्ति का गान करते हो, वही उत्तम श्लोक है। सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी जाऊंगा तो सही, पर मित्र के घर पहली बार जा रहा हूं, कुछ न कुछ भेंट तो होनी चाहिए, और हमारे घर में कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला ने कहा स्वामी आप तैयार हो जाइए, मैं पीछे के दरवाजे से कुछ व्यवस्था बनाती हूँ। सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लेकर के आई, पोटली बना करके दे दिया और कहा कि स्वामी इस भेंट को ले जाकर के श्री कृष्ण को दे देना, वो सब जानते हैं आपकी भेंट स्वीकार कर लेंगे। या चित्वा चतुरोन्मुष्टिं विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम्। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के मांग करके लाई है। अरे सुशीला चाहती तो एक घर से ही 4 मुट्ठी चावल मांग लेते, पर 4 घर से क्यों लेकर के आई? क्योंकि सुशीला को पता है कि मेरे स्वामी से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पूछेंगे कि सुदामा कैसे हो, वो तो यही कहेंगे कि मेरे समान संसार में कोई सुखी नहीं है। तो प्रभु को पता कैसे चलेगा कि मेरे मित्र के घर 4 मुट्ठी चावल भी साबुत नहीं है? और ये टूटे चावल, धान वाला चावल, लाल चावल अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे भगवान श्री कृष्ण कि मेरे मित्र के घर 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। इसलिए सुशीला ने 4 घर से मांग करके दिए और एक संदेशा भी दे दिया। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। प्रभु 2 महीने में 2 बार एकादशी, 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, 15 दिन में 1, 15 दिन में 1। और आपके भक्त व्रत रह करके आपका भजन करते हैं, और मेरे घर में नित्य प्रति एकादशी चल रही है। ऐसे भूखे रह रह करके कब तक काम चलाना पड़ेगा स्वामी? कभी तो कृपा हो आपकी। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने भावों को व्यक्त किया। सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी, समय मिलेगा तो जाकर के हम द्वारिकाधीश से बता देंगे। सुदामा जी महाराज चल दिए, प्रभु को स्मरण करते हुए, प्रभु को याद करते हुए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी महाराज की जय हो। कांधे पर डोरी लोटा लटकाए, कांधे पर डोरी लोटा लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। चलते चलते पहुँचे द्वारिका के धाम, चलते चलते पहुँचे द्वारिका के धाम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। सुदामा जी महाराज प्रभु का सुमिरन करते हुए जा रहे हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए। चलते चलते सुदामा जी थक गए। एक वृक्ष की छांव में सुदामा जी बैठे और बैठे तो सुदामा जी लेट गए। भगवान से कहते हैं कन्हैया तेरी 1000 बार की गरज हो भैया तो हमको यहाँ से लेकर के चल, अब हमसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता है। भगवान का तो स्वभाव है भक्त की रक्षा करना। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। गरुड़ जी को आदेश किया जाओ हमारे मित्र सुदामा को लेकर के आओ। सोते हुए सुदामा जी को गरुड़ जी ने ला करके द्वारिकापुरी में गोमती नदी के किनारे रख दिया। अब जैसे ही बड़े बड़े मंदिर बड़े बड़े महल दिखाई दिए, जय श्री कृष्ण जय द्वारिकाधीश की ध्वनि सुनाई दी, सुदामा जी उठ करके खड़े हुए विचार करने लगे ये हम कहाँ आ गए। एक राहगीर से पूछने लग गए भैया ये कौन सी नगरी है। अरे महाराज ये द्वारिकापुरी है, आप द्वारिकापुरी में खड़े हो। ओहो तो हम द्वारिकापुरी पहुंच गए। अच्छा भैया हमारा कन्हैया कहाँ मिलेगा, कहाँ है कन्हैया का घर। राहगीर ने कहा भैया कौन कन्हैया, पूरा परिचय बताइए, पूरा एड्रेस दीजिए, तब तो हम उनका पूरा घर का पता बता पाएंगे। सुदामा जी ने कहा वो सब तो नहीं पता, ये कन्हैया कन्हैया हम उसे प्यार से कहा करते, वैसे उसका नाम श्री कृष्ण चंद्र है। राहगीर ने कहा वाह महाराज आप ऐसे उसका नाम उनका नाम ले रहे हो। उनके नाम के पहले बहुत विशेषण बहुत अदब से उनका नाम लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री गो विप्रपालक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कहा बड़ा लंबा चौड़ा नाम रखा लिया भाई। अरे कन्हुआ कन्हैया हम लोग कहा करते, चल बता उसका घर कहाँ है। राहगीर ने कहा ये जितने महल आपको दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के हैं, कहीं भी चले जाइए। सुदामा जी महाराज पहुंचे, द्वारपालों ने प्रणाम किया और पूछा ब्राह्मण देवता कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है। सुदामा जी ने कहा कि हम पोरबंदर से आए हैं, हम
सुदामा नाम के ब्राह्मण हैं, जाकर के श्री कृष्ण से बता देना कि मिलना चाहते हैं। बचपन के मित्र आए हुए हैं। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँवों में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले। सहारा आपका भैया, छोड़ संसार आया है। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी महाराज दरवाजे पर खड़े हैं। द्वारपालों ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु एक विपन्न ब्राह्मण, दुबला पतला, पैरों पर चरण पादुका नहीं है, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, बहुत दुबला पतला शरीर है, वह आपके दर्शन का अभिलाषी है। अपना नाम सुदामा बता रहा है। प्रभु द्वारपाल ने वर्णन किया, शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जान को आए बसो के ही ग्रामा। शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जान को आए बसो
ग्रामा, धोती फटी से लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कर्णपुटों पर गया, भगवान सिंहासन से कूद पड़े। दौड़ करके सुदामा जी को गले प्रभु ने लगाया है। भगवान का पटका कहीं गिर रहा है। दास दासियों से टकराते हुए प्रभु ने अपने मित्र को हृदय से लगा लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ करके अपने भीतर लेकर के आए हैं और अपने मित्र को निज सिंहासन पर बैठाए हैं। सारी सभा अचंभित है। सब सोच रहे हैं कि प्रभु इस दीनहीन के लिए दौड़ करके गए थे। अरे ब्रह्मादिक देवताओं को भी भगवान से मिलना होता था तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, पर आज इस विपन्न ब्राह्मण के लिए भगवान इतने व्याकुल होकर के दौड़े गए। ठाकुर जी ने अपने सिंहासन पर मित्र को बैठाया और स्वयं सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठ गए। रुक्मणी जी को आदेश दिया, देवी जाओ जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी जल लेने के लिए चली गईं। इधर भगवान सुदामा जी के चरणों में लगी धूल को अपने पीतांबर से धीरे धीरे झाड़ने लग गए और अचानक भगवान का हाथ सुदामा जी के तलवों में गया। न जाने कितने कांटे कितने भभोले पड़े हुए थे। एक एक कांटे भगवान सुदामा जी के चरणों से निकालने लग गए और जैसे ही निकालते हैं वैसे ही सुदामा जी के चरणों से रुधिर की धार बहने लग जाती है। रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों को जैसे ही भगवान ने देखा तो बड़े करुणाब्ध हुए। भगवान बहुत रोए और प्रभु के नेत्रों से ही गंगा यमुना की धार बह चली। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने आंसुओं से ही धो दिया। ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए हिते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने नेत्रों के आंसुओं से ही धुल दिया। रुक्मणी जी जल लेकर के आई। इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित रह गई। यह कौन अवधूत है जिसका भगवान इतना सम्मान कर रहे हैं। कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन चा। सुदामा जी का बड़ा भगवान ने दिव्य स्वागत किया है। भगवान ने सोचा मेरा मित्र बड़ा संकोच कर रहा है इस सभा में, तो हाथ पकड़ करके प्रभु अंतःपुर में लेकर के गए। स्नान कराया, भोजन पवाए, सुंदर वस्त्र पहनाए और अपनी निज सैया में ला करके सुदामा जी को विश्राम कराए। सुदामा जी आराम से लेट गए तो भगवान चरण पकड़ करके दबाने लग गए। रुक्मणी जी ने सोचा त्रिलोकीनाथ जिनके चरण दबा रहे हैं, मुझे भी तो कुछ सेवा लेनी चाहिए। तो पंखा लेकर के श्री रुक्मणी मैया झलने लग गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन दर्शन करो, महालक्ष्मी जिसको पंखा झले, साक्षात नारायण जिसके चरण दबाए, भला वो दरिद्र हो सकता है, भला वो गरीब हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन
ये सम्मान तपस्या का हो रहा है, भजन का हो रहा है। कन्हैया ने सोचा मित्र जब से आया कुछ बोल नहीं रहा, तो भगवान ने ही सुदामा जी से प्रश्न किया, अपि ब्रह्मन गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञे हार्योणास्त्रदशीनवा। मित्र, गुरु जी के यहाँ से आकर के समावर्तन संस्कार जब हुआ तो विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा मित्र विवाह तो करने का मन नहीं था, पर माता पिता की प्रसन्नता के लिए हमने किया। और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा नाम वैसा काम, सुंदर सुशील। और एक बात बताएं, तेरी भाभी ने ही हमको प्रेरित करके तेरे पास भेजा है। अच्छा, भाभी जी ने भेजा है, वाह, तब तो हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी संकोच करने लग गए, जो भेजा है इन रानियों के सामने अगर मैं दिखाया तो ये क्या कहेंगी? बताओ कैसे मित्र हैं, 4 मुट्ठी चावल भी इनके घर में नहीं है साबुत। और मेरा मित्र तो सब जानता है, एकांत पा करके अपने मित्र को मैं दे दूंगा। सुदामा जी ने कहा कि मित्र, अरे हम गरीब ब्राह्मण भैया, हम तेरे लिए क्या ला सकते हैं? भगवान ने कहा देखो मित्रता में ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। जो लेकर के आए हो प्रेम पूर्वक हमको दे दो, हम सब स्वीकार कर लेते हैं। एक बार अपना स्वभाव याद दिलाऊं मैं। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि कोई मुझे एक पत्ता दे दे, एक पुष्प दे दे, एक अंजलि जल दे दे, मैं भाव पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए मित्र जो लेकर के आए हो सो दो। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा कन्हैया चाहे जितने प्रवचन सुना ले भैया, जब हम कुछ लाए ही नहीं तो क्या ला करके दे। भगवान समझ गए मित्र ऐसे देने वाले नहीं है सीधे सीधे। भगवान ने देखा कि सुदामा जी जब से आए हैं अपना कंधा उठा करके रखे हैं। अरे मित्र ये कंधे में क्या बीमारी लग गई भाई, जब से आए हो उठा करके रखे हो। और सुदामा जी कंधे में पोटली दबाए हुए थे। भगवान को नजर आ गई, हाथ पकड़ करके खींचा, झटके से पोटली नीचे गिरने लग गई, दूसरे हाथ से प्रभु ने हाथ में ले लिया। और जैसी पोटली को भगवान ने खोला, 4 मुट्ठी चावल देखा, कोई धान वाला, कोई लाल चावल, कोई टूटा चावल। भगवान बड़े दुखी हुए, मेरे मित्र के घर में 1 मुट्ठी चावल भी साबुत नहीं है। प्रभु के नेत्र सजल हो गए। तुरंत 1 मुट्ठी भगवान ने उठाया और मन में संकल्प किया कि जो सुख एक धरती के सम्राट को होता है, जो सुख एक स्वर्ग के राजा को होता है, वह सुख मैं अपने मित्र को प्रदान कर रहा हूं। और दूसरी मुट्ठी उठा करके जैसे भगवान पाने लग गए, अपना वैकुंठ देने लग गए, तो रुक्मिणी मैया ने पकड़ लिया। इति मुष्टिम जगद्धा द्वितीयां जगुमा ददे आव श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु संत का प्रसाद अकेले आप सब खा जाएंगे क्या? अरे हमें भी तो कुछ बचाइए। ये बाहर का भाव था, और भीतर का भाव था कि भगवान दान सोच समझ के दीजिए, परिवार बहुत बड़ा है आपका, वैकुंठ दे देंगे, स्वयं कहाँ रहेंगे। तो जो शेष चावल प्रसाद बचा हुआ था रुक्मिणी जी छीन करके ले गई और आपस में बांट करके सब खा लिया। सुदामा का भगवान ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, सुंदर व्यवस्था दी। पर इसका मतलब नहीं कि सुदामा जी 2-4 महीने द्वारिका में ठहर गए हों। एक रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल हुआ तो सुदामा जी ने कहा मित्र अब हमको चलना चाहिए, तुम्हारी भाभी राह देख रही होगी। भगवान ने कोई बात नहीं कही, क्योंकि जाने वाले को रोकना टोकना भी नहीं चाहिए। सुदामा जी तैयार हुए, जैसे आए थे वैसे जाने लग गए। और भगवान ने कहा ठीक है मित्र, अगली बार जब आना तो भाभी को लेकर के जरूर आना। अब सुदामा जी बार बार मन में विचार कर रहे हैं कि भाभी ने किस लिए भेजा था, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मित्र लेने देने की तो कुछ बात कर ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर सुशीला ने किस भाव से भेजा था ये मैं जानता हूँ। खैर कोई नहीं मित्र, ठीक है, आएंगे तो भाभी को जरूर लेकर के आएंगे। और सुदामा जी जैसे आए थे वैसे चले गए।
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सुदामा जी महाराज मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि मित्र ने बहुत अच्छा किया जो हाथ में हमारे कुछ दिया नहीं, क्योंकि संपत्ति सम्मान जब एक साथ मिल जाता है ना तो बुद्धि जल्दी बिगड़ती है। मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे अधम को मेरे मित्र ने हृदय से लगाया, मेरे को इतना सम्मान दिया, ये छोटी बात है क्या? सुदामा जी मन में विचार करते जा रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुर्तिस्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। सुदामा जी सोच रहे हैं मुझे दीनहीन को मेरे मित्र ने हृदय से लगाया, इतना सम्मान किया, बहुत अच्छा किया, फिर कभी आऊंगा तो संपत्ति दे देगा मेरा कन्हैया। और यही विचार करते हुए सुदामा जी द्वारिका से चले और जैसे ही अपने नगर द्वार में पहुंचे, गांव में पहुंचे, तो देखा कि बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्रसाद बने हुए हैं। जहां मेरी कुटिया थी वहां भी मेरी कुटिया नहीं है, बहुत बड़ा भव्य दिव्य एक महल बना हुआ है। सुदामा जी महाराज देख करके भयभीत हो गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, सुंदर महल खड़े, सुदामा सुंदर महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने सोचा कि ये बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े महल बन गए, भाई मेरी कुटिया कहाँ चली गई? ओ कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी राजा महाराजा ने मेरी कुटिया को आग लगवा करके स्वयं महल खड़ा कर लिया हो रातों रात? द्वारपालों से जाकर के पूछा, भैया ये किसका महल है? द्वारपालों ने बताया सुदामा जी का। अरे ये मेरा महल कैसे हो सकता है? ओ सुदामा नाम की कोई सेठ जी हो सकता है। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, भैया सेठ जी कहाँ गए, उनसे मिलना है हमको। द्वारपालों ने कहा, वो कोई सेठ नहीं है, वो ब्राह्मण देवता है, आजकल द्वारिकापुरी गए हुए हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। अब सुदामा जी को समझते देर नहीं लगी, ये तो मेरी ही चर्चा कर रहा है, पर ये मेरा महल अगर है तो मेरी ब्राह्मणी भी तो होनी चाहिए। सैनिकों से कहा कि भैया सुदामा जी की धर्म पत्नी कहाँ है आजकल? द्वारपालों ने बताया वो तो अपने महलों में है। अच्छा जाकर के उनको खबर करना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया सुशीला को। महारानी जी है कि विपन्न ब्राह्मण आए हैं, आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। सुशीला को समझते देर नहीं लगा, ओहो मेरे पतिदेव आ गए मित्र से मिल करके। सुंदर सज धज करके 16 श्रृंगार करके सुशीला चांदी की थाली में आरती सजा करके अपने पतिदेव से मिलने के लिए चल दी। 2-4 दासियों को साथ में भी ले लिया। और जैसे ही सुदामा जी ने देखा सुशीला को आते हुए, अब वो सुशीला तो रही नहीं, क्योंकि माल पानी जब आता है तो शरीर में अलग ही चमक आ जाती है भाई। अब तो सुशीला महारानी की तरह दिखाई दे रही थी। सुदामा जी ने देखा ये तो कोई महारानी है, जाकर के मंदिर में पूजा करेगी लगता है। सुदामा जी भागने लग गए। सुशीला ने आवाज लगाई, स्वामी जी अपने मित्र से मिलने ऐसे गए कि मुझे भूल गए? अरे मैं आपकी पत्नी सुशीला। अब जब आवाज सुनी तो आवाज तो बदलती नहीं है। सुदामा जी ने देखा सुशीला को ऊपर से नीचे तक। अरे सुशीला ये सब तुमको कहाँ से मिला? ये महल अटारी, चांदी सोने की थाली, ये महंगी महंगी साड़ी, ये सब कहाँ से पा गई तू? सुशीला ने कहा, स्वामी आपके मित्र ने आपको कुछ बताया नहीं?
कुर्सी हटा। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। अरे सब उन्हीं की दी हुई कृपा है, उन्हीं की करामात है, ये सब उन्हीं से हम सबको प्राप्त हुआ है। तब सुदामा जी ने कहा, सुशीला, ये कृष्ण बिल्कुल छलिया है। चलते समय मेरे हाथ में फूटी कौड़ी ना धरी इसने, और देखो यहाँ पर माला माल कर दिया। जैसे इसका नाम घनश्याम है, वैसे इसका काम भी है। जैसे बादल रात में बरस करके चले जाते हैं, किसान सब प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही इस घनश्याम कन्हैया का काम है, दिखा करके किसी को कुछ देता ही नहीं है, हमेशा छुपा करके देता है। और सज्जनों, वास्तव में भगवान कभी किसी को दिखा करके नहीं देते हैं, हमेशा छुपा करके देते हैं। कुछ न कुछ लेते हैं तो देते भी कुछ न कुछ हैं। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते, कभी किसी को दुखी नहीं करते। अहरनिश ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, हमको महसूस करना चाहिए। जो भक्त होता है ना, सच्चा भक्त, वो भगवान के हर कार्य में कहीं न कहीं कोई न कोई कृपा ही ढूंढ लेता है कि भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर। भगवान को कभी दोष नहीं देता, और भगवान दोष देने लायक है भी नहीं भाई। हमारे कर्मों का प्रताप, हमारे प्रारब्ध में जो है, जो हमने कर्म किए हैं, वो हम ही को प्राप्त हो रहा है। भगवान किसी को कुछ सुख दुख नहीं देते, भगवान प्रसन्न होकर के कृपा ही बरसाते हैं सबके ऊपर। सुदामा जी के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया ठाकुर जी ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। कृपा के स्वरूप को सुदामा जी ने भगवान के समझा, और दोनों दंपति प्रभु का भजन करके आनंद पूर्वक रहने लग गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने सुदामा के ऊपर कृपा की। अब एक बार द्वारिका में सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण जैसे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में भी लगते हैं, तो सूर्य ग्रहण लगा तो द्वारिका के विद्वानों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये जो सूर्य ग्रहण है बहुत विशाल है, इसलिए महाराज हम सबको कुरुक्षेत्र में चल करके स्नान करना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई, समस्त द्वारिका वासियों को लेकर के प्रभु पहुंच गए कुरुक्षेत्र। वृंदावन से सब ब्रजवासी भी आए हैं, और इंद्रप्रस्थ से सब पांडव भी आए हैं, हस्तिनापुर से पांडव भी आए हैं। सबका मिलन हुआ वहां पर, जैसे कुंभ जैसा वातावरण बन जाता है। सब मिल रहे हैं एक दूसरे से आनंद से। 100 वर्ष बाद ब्रजवासी भगवान